सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम साल भरी मंडली के साथ इस प्रकार का बाइबल स्टडी हम लोग एक साथ बैठ पाए और प्रभु का वचन में आज हम देखेंगे ही। और हम आज पढ़ेंगे अय्यूब का तीसरा अध्याय, जोब चैप्टर 3। और हालांकि पूरा अध्याय को देखना है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 1 से 11। After this opened Job his mouth, and cursed his death. And thou spake and said, Let the day perish wherein I was born, at the night in which it was said, There is a man child conceived. Let that day be darkness, let not God regard it from above, neither let the light shine upon it. Let darkness and the shadow of death stain it. Let a cloud dwell upon it, lest the blackness of the day terrify it. As for that night, let darkness seize upon it. Let it not be joined unto the days of the year. Let it not come into the number of the months. No, let that night be solitary. Let no joyful voice come therein. Let them curse it that curse the day, who are ready to raise up their mourning. Let the stars of the twilight thereof be dark. Let it look for light, but have none. Neither let it see the dawning of the day, because it shut not of the doors of my mother's womb, nor hid sorrow from mine eyes. Why did why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? थैंक यू स्टीफन। मे गॉड ब्लेस द रीडिंग ऑफ हिज वर्ड। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो अभी हम लोग अय्यूब का जीवन को देखने वाले हैं। और पिछले बार हमने ये देखा था कि ये दुष्टता कहाँ से आया, किसने दुष्टता को निर्माण किया, क्या परमेश्वर ने दुष्टता को बनाया? डिड गॉड क्रिएट इवल? क्योंकि अगर परमेश्वर अच्छा है तो ये खराब चीजें कहाँ से आए, पाप कहाँ से आया, पाप का शुरुआत कहाँ से हुआ? और ये पिछले बार हमने देखा था कि पाप का शुरुआत जो है लूसीफर या शैतान जो हम लोग कहते हैं, वहां से शुरू हुआ। और शैतान जब स्वर्ग में था तभी ये पाप या दुष्टता या खराबी व्यवहार जो है ये तभी से शुरू हुआ। और हम लोग क्यों ऐसा हम लोग देख रहे हैं? क्योंकि अय्यूब का पत्नी ने जब बोला कि तुम परमेश्वर को शाप दो और मर जाओ, तो दोनों अय्यूब और उनका पत्नी वही ऐसा सोच रहा था कि ये पाप या जो कुछ भी खराब समस्या उनके जीवन में आया, परमेश्वर ये सारा खराब चीज जो हमारे जीवन में हुआ परमेश्वर की ओर से आया। तो अय्यूब वहां पर अपने पत्नी को समझाता है कि क्या हम परमेश्वर से भला ही पाएंगे? अगर परमेश्वर हमारा कुछ बुराई करता है तो क्या उसको हम लोग नहीं स्वीकारेंगे? तो इस प्रकार से अय्यूब अपने पत्नी को समझा रहा है। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि अय्यूब को पता नहीं था कि जो कुछ भी खराब, जो कुछ भी दुर्घटना उसके जीवन में हुआ, उसका जो कुछ भी दौलत था सब चला गया, जितने भी उनके बच्चे थे सारे बच्चे थे। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड जॉब हैव? कितने बच्चे थे उसके, याद है आपको? यस, चिल्ड्रन कैन आंसर। या 10 चिल्ड्रन। अय्यूब के कितने बच्चे थे? 10। और उसमें कितने बच गए जब दुर्घटना हुआ? सारे के सारे मर गए। तो ये उसका अवस्था था और वो सोच रहा कि जो कुछ भी हुआ ने परमेश्वर नहीं किया। लेकिन अय्यूब को ये पता नहीं था कि इसके पीछे में लूसीफर था, लूसीफर काम कर रहा था। और वही हम लोगों को सवाल होता है कि how can we understand, yeah, how to consolidate? God is sovereign, God is good, and evil exists। मतलब परमेश्वर राज करता है
परमेश्वर का ही राज चल रहा है पूरा दुनिया में, परमेश्वर भला है, और दुनिया में हम लोग देखते हैं कि खराब चीजें भी हो रहा है। ये कैसे संभव, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत ही कठिन है, और इसलिए कोई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर भी पाप करता है, और कोई दूसरा लोग कहता है कि परमेश्वर पूरा दुनिया के ऊपर राज नहीं कर सकता है, या परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं है। तो इधर भी गलती कर देता है, और दूसरा तरफ भी जाएंगे तो गलत हो जाता है। तो सीधा रास्ता समझना बहुत ही कठिन है। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ गॉड इज सॉवरेन, गॉड इज गुड, एंड ऑल्सो हाउ इवल एग्जिस्ट। तो इसको समझने के लिए हमने देखा था कि लूसीफर, हर पाप के पीछे में या जो कुछ भी दुष्टता हुआ, और पाप का शुरुआत शैतान से ही होता है, ठीक है। और जब हम लोग तीसरा अध्याय में, ओके, ये दिस इज साम 5:4, यहां से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बुरा लोगों के साथ नहीं रह सकता है, और परमेश्वर बुरा लोगों के साथ नहीं रह सकता, इसलिए परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया। गॉड कैन नॉट टॉलरेट इवल, एंड इवल इज नॉट फ्रॉम गॉड, बट फॉर सम रीजन गॉड इज अलाउइंग इवल। परमेश्वर इस पाप या इस दुष्टता जो इस संसार में हो रहा है, परमेश्वर उसको होने दे रहा है। अभी क्यों होने दे रहा है? व्हाई इज गॉड अलाउइंग इवल? और यही सबसे बड़ा प्रश्न अय्यूब के जीवन में है, और मानव जाति के जीवन में है। व्हाई इज देयर इवल इन दिस वर्ल्ड? व्हाई इज देयर किलिंग? व्हाई इज देयर रेप? व्हाई इज देयर ऑल काइंड्स ऑफ बैड थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड? क्यों ऐसा खराबी हो रहा है? आज ही मेरा पत्नी मुझे बता रहा था एक दुर्घटना जो दिल्ली में हुआ, न्यू ईयर्स ईव, न्यू ईयर को ही हुआ था, कि एक नौजवान लड़की रात को वो घर वापस जा रहे थे अपने काम से, और कुछ नौजवान लड़के दारू के नशे में उस लड़की के ऊपर चले गए, और वो लड़की जो है उस गाड़ी के नीचे 1 किलोमीटर दूर तक खींच के लेकर गए, और बहुत ही बुरा मौत था। कि ये सब जब हम सुनते हैं, मतलब हमारे समझ के बाहर, क्यों ऐसे दुष्टता है इस दुनिया में? व्हाई डू पीपल हैव टू सफर लाइक दिस? तो इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। वी डोंट हैव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, और हम लोगों को भरोसा रखना है परमेश्वर पर ही। ओनली गॉड कैन गिव अस दोस आंसर्स। उन सवालों का जवाब इस दुनिया में हमको शायद मिलने वाला नहीं है। जब हम स्वर्ग जाएंगे तब शायद उन सारे सवालों का जवाब हमको मिल सकता है। तो तब तक हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना। और वही अय्यूब अपने पत्नी को भी समझा रहे, मुझे मालूम नहीं, ही डजंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो उसका पत्नी को कह रहा है, क्या हम बुरा को भी नहीं स्वीकारेंगे क्या परमेश्वर से? वो भरोसा रख रहा है। ओके, एंड ये सारे कारण जो है हमने पिछले बार देखा। व्हाई डज गॉड अलाउ इविल टू सफर? परमेश्वर हमें बुराई सहने की अनुमति क्यों देता है? और कुछ कारण हमने पिछले बार देखा था, कि हमारे विश्वास को गहरा करने के लिए, और 2 नंबर अपनी आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए। तो हम अपने आप का शक्ति, अपने आप का हमारा धन के ऊपर, हमारा पहचान के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी परमेश्वर समस्याओं को या कुछ दुष्ट हो जाता है हमारे जीवन में, और परमेश्वर की शक्ति दिखाने के लिए, टू रिलीज द पावर ऑफ गॉड। और इन सारे चीजों में, चाहे वो अच्छा या बुरा हो हमारे जीवन में, वहां से परमेश्वर को ही महिमा मिलना चाहिए। और ये पहला पत्रस 4:14 में हमने देखा, ये कुछ ही कारण है। दिस इज नॉट ऑल द रीजंस, लेकिन हमारे समझ में शास्त्र का अभ्यास, बाइबल का अभ्यास करने से कुछ कारण हम लोगों को समझ में आते कि क्यों इस दुनिया में, या क्यों हमारे जीवन में कुछ खराब क्यों होता है। व्हाई डज इविल हैपन टू अस? ओके, हम लोग आगे जाएंगे। ये पिछले बार हुआ। अभी तीसरा अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि जोब कर्सेस द डे ही वाज बोर्न। वो 3 अध्याय और पहला पद में ऐसे लिखा कि इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिन की धिक्कार करने लगा। ओके, ही स्टार्टेड कर्सिंग हिज बर्थडे, जन्मदिन। इन हिंदी इट इज रिटन जन्म दिन, in English it is written
he cursed the day of his birth, or he cursed the day. वो कौन सा दिन, मतलब जिस दिन वो जन्म लिया। और जब हम देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है कि he curses the day of his conception, जहां वो in verse, that is in verse 3 only, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा। So the day he was conceived also, he is cursing. और क्या कहता है, Job wished he had never been born. अय्यूब ऐसा सोच रहा है कि उसका जन्म काश में पैदा ही नहीं होता, ऐसा वो सोच रहा है। वो 6 पद में भी ऐसा वो बोला। 6 पद में ऐसा लिखा, घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए, और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। तो उसका जन्मदिन, जो दिन वो पैदा हुआ, वो दिन काश होता ही नहीं था। That day should not have appeared in the calendar. अपना कैलेंडर में वो दिन, तारीख जो है नहीं आना चाहिए था, ऐसा जोब अयुब सोच रहा है। Job wished he died in the womb. अयुब क्या कह रहा है यहाँ पर, काश मैं अपने माँ के गोद में ही मर जाता। Job wished he had died at birth, या फिर अगर माँ के गोद में नहीं, लेकिन पहला ही दिन, मतलब जिस दिन में जन्म लिया उसी दिन में मर जाना चाहिए था। Job wished he died in a miscarriage. 3 का 16, 3 का 16 में अगर हम पढ़ेंगे, can you read that, Stephen? 3 verse 16. Or as an hidden and but I had not been as infants which never saw light. An infant which never saw light. या मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ होता, वो ऐसा बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा ही न हो। तो काश में मेरा जन्म ही ना होता। जो पूरा 9 महीना का समय होता है, वो 9 महीने के पहले ही मैं मर जाना चाहिए था, वो ऐसा बोल रहा है। और घोर अंधकार के बारे में वो बार बार बोल रहा है। he wished that day was full of darkness. वो दिन अंधकार से भरा होता। नो रिगार्ड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर उस दिन को कभी अनुग्रह से ना देखता। एंड इन द शैडो ऑफ डेथ, द शैडो ऑफ डेथ, वो 8 पद में वहां पे ऐसे लिखा है, द शैडो ऑफ डेथ इन वर्स 5। ओके, लेट डार्कनेस एंड ब्लैक ग्लूम क्लेम इट, लेट द क्लाउड, और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजों उसे डराए। तो अयुब क्यों अंधकार के बारे में कह रहा है? जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, तो सबसे पहला चीज जो परमेश्वर ने बनाया था वो क्या है? What was the first thing God created? Can anybody tell me? God created the heavens and the earth, and then God said, "Let there be light." तो heaven and earth बनाने के पहले, बनाने के बाद सबसे पहला चीज जो परमेश्वर ने बनाया वो रोशनी है, लाइट। ओके, तो वो कह रहा है कि काश ये रोशनी बनाने से पहले जब पृथ्वी था और आकाश परमेश्वर ने बनाया, सिर्फ अंधकार था, उस ऐसे समय में मैं जाना चाहता था, दुनिया में उजाला आने से पहले। तो उसका सोच जो है बहुत ही दुखी सोच है उसका। बहुत ही क्या बोलेगा, एक बहुत ही डिप्रेशन में है और बहुत ही चिंता में है, इसलिए वो ऐसा अंधकार के बारे में सोच रहा है। एंड ही ओके, इन वर्स 8 पद को दोबारा हम पढ़ेंगे। जो लोग किसी दिन की धिक्कारते हैं और लबियातान को छेड़ने में निपुण है, उसे धिक्कारे। तो धिक्कार शब्द जो है, दैट इज द हिंदी वर्ड फॉर कर्स। तो वो कह रहा है कि उस दिन को धिक्कारे। जो लोग धिक्कारते हैं, आई डू नॉट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ दोस पीपल हु कर्स, इंग्लिश में शामन्स,
बोलते हैं. I do not know in Nepali what is the word. In Bengali they call them what is the word that they किसी को पता है जो तंत्र पूजा वगैरह करते हैं और किसी के ऊपर अभिशाप लाना चाहता है, किसी परिवार के ऊपर अभिशाप लाते हैं, ऐसे तांत्रिक लोग होते हैं. तो अयुब यहाँ पर कह रहा है जो ऐसे अभिशाप लाने वाले लोग हैं, मेरा जन्मदिन को तुम अभिशाप दे दो. जिस दिन को मैं पैदा हुआ उस दिन को तुम अभिशाप दे दो. और वैसे धूपगुड़ी में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला और एक आदमी को मिला जिसके पास सरकार से उसको सर्टिफिकेट है. बंगाल सरकार ने उसको सर्टिफिकेट दिया कि अगर किसी के घर में ऐसा अभिशाप है तो उस अभिशाप को तुम निकाल सकते हो. उसके पास ये शक्ति था अभिशाप को दूर करने के लिए. तो वो तुम्हारे घर पे आएगा और वो भी कुछ मंत्र बोलेगा और बोलेगा देखो इस चीज में हमने पाया आपके घर में और इस चीज के वजह से आपका घर में अभिशाप है, तुम इसको दूर फेंको, नदी में फेंक दो और हम पूजा करेंगे, उसके बाद वो अभिशाप चला जाएगा. तो उसके पास ये सर्टिफिकेट भी था, मैंने देखा था, उसने दिखाया था कि ऐसा हम अभिशाप को दूर करते हैं. लेकिन अयुब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा अगर कोई आदमी है जो अभिशाप दे सकता है, तुम मेरा जन्मदिन को भी अभिशाप दे दो. तो इतना वो दुख और दर्द में वो बैठा. He wanted to be cursed in that way. लेकिन यहाँ पर अयुब अपना जन्मदिन को अभिशाप दे रहा है, वो परमेश्वर को अभिशाप नहीं दे रहा. और शैतान ने क्या आरोप लगाया था कि आप उसका जो शरीर को आप छुओ, स्पर्श करो, बीमारी लाओ, तो वो आपको अभिशाप करेगा. ही विल कर्स गॉड. लेकिन अयुब ने ऐसा नहीं किया. तो यहाँ पर अयुब शैतान को दोबारा झूठा ठहराता है कि शैतान कह रहा है कि जब उसका शरीर कमजोर हो जाएगा तो वो परमेश्वर को अभिशाप करेगा. लेकिन अयुब ने परमेश्वर को अभिशाप नहीं दिया. लेकिन किसको अभिशाप दे रहा है? क्या चीज को अभिशाप दे रहा है? अपना जन्मदिन. ही इज कर्सिंग द डे ही वाज बोर्न. ही इज नॉट कर्सिंग गॉड. तो यहाँ पर अयुब इस प्रकार से उसका जन्मदिन को अभिशाप दे रहा है. लेकिन अभी वो 8 पद में जब हम पढ़ते हैं, हिंदी में ऐसा लिखा है, जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लेवियातान को छेड़ने में निपुण है उसे धिक्कारे. अभी ये इंग्लिश बाइबल ये लेवियाथान जो है नहीं दिया, केजेवी में नहीं है, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो शब्द लेवियाथान आया है. इट्स नॉट इन दिस बाइबल. नेपाली NKJV it is there. In Nepali Bible is it there? लेवियाथान ये शब्द आया हुआ है क्या? किसी के पास नेपाली बाइबल है? हाँ, she has the नेपाली बाइबल. 8 पद में है, 3 का 8. ओके, वो लेवियाथान शब्द जो है एक ऐसा एक इस फोटो में हमको एक समुद्र में एक बड़ा सांप की तरह दिख रहा है. इट्स लाइक अ सी मॉन्स्टर. और ये सी मॉन्स्टर क्या है? इंग्लिश में इसका मीनिंग है द ट्विस्टिंग वन. द ट्विस्टिंग वन. हाउ डू आई ट्रांसलेट दैट इन हिंदी? आई डोंट नो. दैट वन दैट ट्विस्ट. हाँ, मोड़ना. अच्छा, मोड़ने वाला एक ऐसा जानवर है, द ट्विस्टिंग वन. ओके, और ये लेवियाथान जो है इसको एक अभिशाप दिया गया था. इट वाज कर्स्ड. और इसको कब अभिशाप मिला था आप लोग ही खुद बताएंगे. इट्स हेड वाज ब्रोकन. Psalm 74 verse 13 and 14. Please read Stephen. Psalm 74 13 and 14. Thou didst divide the sea by the strength. Thou breakest the heads of the dragons in the waters. Thou breakest the heads of Leviathan in pieces, gavest him to be meat to the people inhabiting
the wilderness. तो यहाँ पर दो पद जो आपने पढ़ा, साम 74 13 एंड 14, वहां परमेश्वर उस ड्रैगन का या उस जानवर का, व्हाट यू कॉल दैट इन हिंदी, उस लेवियाथान का सिर को मार दिया गया। ओके, तो उसको वहां भजन संहिता 74 में हम लोग पढ़ते हैं, और लेवियाथान शब्द आया ना वहां पर। ओके, और पढ़ेंगे साम 104 वर्स 26। ये लेवियाथान रहता कहां पर, जरा देखो, साम 104 वर्स 26। There were the ships. There is that Leviathan whom thou hast made to play therein. Where is it playing? Where the ships are, right? So where are the ships? In the sea. तो समुद्र में रहने वाला ये जानवर है, और इसका भविष्य में क्या होगा? ये Isaiah chapter 27 verse 1. What will happen to this sea monster in the future? Isaiah 27 verse 1. Please read this. In that day, the Lord with his sword and great and strong word shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan that crooked serpent, and he shall slay the dragon that is in the sea. ओके, भविष्य में परमेश्वर क्या करेगा इसका? व्हाट विल ही डू? ही विल स्ले द ड्रैगन और द लेवियाथान। सो आप लोग बताइए, ये लेवियाथान क्या है या कौन है अकॉर्डिंग टू दीज वर्सेस, दीज रेफरेंसेस दैट वी रेड? मॉन्स्टर, Satan. Okay, Satan's head was bruised and his future is doomed. भविष्य में इसका सत्यानाश होने वाला है। तो लेवियाथान का को एक अभिशाप मिला था, और वो अभिशाप कहां पर उसको अभिशाप मिला? Where did the dragon get a curse? So, Genesis chapter 3, in the garden, yes, in Eden garden, वो बगान में उसको अभिशाप मिला, और वहां पर जो जिसको अभिशाप मिल रहा है, आयु वहां पर कह रहा है तुम मुझे अभिशाप दे दो, ऐसा वो वहां पर कह रहा है। और आयुब ऐसा क्यों कह रहा है मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है। Why was he saying this? क्यों उसको इतना दुख हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन वहां पर जिसको अभिशाप मिला, जिसका भविष्य में वो उसका अंत परमेश्वर ने यहाँ किया कि वो he will be destroyed, शैतान एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन फिर भी वहां पर आयुब कह रहा है कि जो जिसको अभिशाप मिला है वो मुझे अभिशाप दे दो, ऐसा यहाँ आयुब कह रहा है। तो आयुब का मृत्यु के बारे में समझ जितना है थोड़ा देखेंगे, और हम लोग खुद ही निर्णय करेंगे कि आयुब का मृत्यु के बारे में ज्ञान पुराने नियम के अनुसार काफी ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा ज्ञान नया नियम के विश्वासियों को है। और मृत्यु के बारे में कैसे क्या कह रहा है? इन चैप्टर 3 वर्स 13 he says that the dead know nothing. Let's read a few more verses. Can you read that verse 13? Job 3 verse 13. For now should I have lain still and been quiet. I should have slept, then have I been at rest. For now should I have lain still and been quiet. I should have slept, then I had been at rest. मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता। ये मरे हुए लोगों के बारे में है। तो मरे हुए अय्यूब के समझ के अनुसार वो कह रहा है कि मरे हुए लोग कुछ नहीं करते हैं। फिर verse 17, please read verse 17. There the wicked cease from troubling, and there the weary be at rest. और उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते। The wicked do nothing, मतलब दुष्ट लोग कुछ नहीं करते हैं। उसी 17 पद में कह रहा है कि जो थके हुए हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और 18 verse 18, Stephen. There the prisoners rest together,
they hear not the voice of the oppressor. ओके, तो प्रिजनर एंड द ऑपरेसर मतलब जो कैदी है और जो सताने वाले हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वर्स 19, The small and great are there, and the servant is free from his master. तो वहां पर जो मालिक है और नौकर है वो लोग भी कुछ नहीं करते हैं। और वर्स 23, Why is light given to man, whose way is hid, and whom God has hedged in? ओके, तो मरे हुए लोग कुछ नहीं कर रहे, दुष्ट लोग जब मरते हैं वो लोग कुछ नहीं करते, जो थके हुए लोग जब मर जाते हैं वो कुछ नहीं करते, जो मालिक है और उसके नौकर है जब मर जाते हैं वो लोग कुछ नहीं कर रहे। तो इस प्रकार अय्यूब का सोच है, मरे हुए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है, जब मरे हुए इंसान का लाश को अगर हम देखेंगे वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा एक आत्मा और प्राण भी है। वी हैव अ सोल एंड अ स्पिरिट। उसके बारे में क्या, उसका क्या होता है, वो क्या कुछ नहीं कर रहा है? और अय्यूब को परमेश्वर बाद में चैप्टर 38, प्लीज रीड दिस वर्स आल्सो, परमेश्वर उसको कह रहा कि तुम्हारा जो समझ है जो मरे हुए लोगों के बारे में वो अधूरा है, वो सही नहीं है। God corrects Job in chapter 38 verse 17. Have the gates of death been opened unto thee, or hast thou seen the doors of the shadow of death? हाँ, तो परमेश्वर ने कह रहा है क्या तुमने स्वर्ग को खुले हुए देखा या नरक को खुले हुए तुमने देखा कि जो मरे हुए लोग जब चले जाते हैं उनका अवस्था क्या तुम जानते हो क्या? जोब को बाद में कहना पड़ा नहीं, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। तो मरे हुए लोगों का अवस्था एक विश्वासी के लिए क्या है? वॉट इज इट फॉर अ बिलीवर? हमारे प्रियजन जो प्रभु में सो गए, प्रभु में चले गए, उनका क्या होगा? जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, हम लोग जानते हैं, फिर भी फॉर अ रिमाइंडर, लेट अस रीड दिस 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8. What happens to the believers who died? Verse 6, read verse 6 and 7. Therefore we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. राइट, ओके, हिंदी में मैं इसको पढ़ रहा हूँ 6 पद में। सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास ही से चलते हैं। तो when we are absent from the body, we are home with the Lord. जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तब हम अपने प्रभु से जाकर हम लोग मिलते हैं। और ये एक विश्वासी का अवस्था ऐसा है, जो प्रभु में सो गए, जो प्रभु में चले गए, वो आज प्रभु के साथ है। वो ऐसा नहीं जैसा अय्यूब कह रहा है कि मरे हुए लोग कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि पुराने नियम में जो चीजें आज हम लोगों को मालूम है उन लोगों को पता नहीं था। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उन्होंने मृत्यु के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिखाया, मरने के बाद क्या होता है। और आप लोगों को लूका 16 अध्याय 24 और 25 में किसका कहानी के बारे में हम लोग पढ़ते याद है? Who do we read about in Luke chapter 16, 24 and 25? किसने बोला? Yes, about Lazarus. Let's read those two verses. Luke chapter 16, 24 and 25. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime wilt keep thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art
tormented. अगर प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत नहीं बताता, ये मेरा विश्वास है कि ये सिर्फ दृष्टांत नहीं है, लेकिन ये सत्य घटना है कि सच में ऐसा हो रहा है। और केवल प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मरने के बाद क्या हो रहा है, और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बता रहा है कि मरने के बाद एक नरक है और बहुत ही भयानक है, और प्रभु यीशु मसीह हमको उस नरक से भी बचाना चाहता है, और इसलिए उद्धार पाना बहुत ही जरूरी है। उस नरक का अवस्था बहुत ही बुरा है, पापी लोग वहां पे तड़प रहे हैं, और वही उस अमीर धनी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी कितने साल बीत गए, वो धनी व्यक्ति अभी वहां पर नरक में है, कितने साल हो गए? अगर प्रभु यीशु मसीह के समय में ये धनी व्यक्ति नरक में गया तो कितने साल बीत गए, वो अभी वो नरक में है? 2000 साल से भी ज्यादा वो आग में तड़प रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा है। कितने दिन के लिए? अनंत काल के लिए उसको उस आग में तड़पना रहना पड़ेगा। तो हमारा उद्धार कितना बड़ा है, कितना महान है हमारा उद्धार, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको उस अनंत काल का नरक से बचाया। और प्रभु यीशु मसीह आज भी लोगों को मौका दे रहा है, क्योंकि मृत्यु कब आएगा हमको पता नहीं है। और अनंत काल के लिए वो जैसा भाई दीपक ने बताया, मत्ती 25 और 46, प्लीज रीड दैट। मैथ्यू 25 वर्स 46। And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Into Eternal. eternal. That's all. It stops there. Brother Deepak, in your Bible, 25, Matthew 25 verse 46. And this will go into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Eternal life. Okay. Everlasting punishment and eternal life. Everlasting punishment. Everlasting punishment. मतलब अनंत काल के लिए उसको उस आग में तड़पना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी हम लोगों को उस अनंत काल का मृत्यु से बचा सकता है। और अय्यूब को ये सारे जानकारी पता नहीं था, बेचारा शैतान के वजह से उसको जीवन में बहुत ही कष्ट हुआ, और अनंत जीवन के बारे में, अनंत काल के बारे में, मृत्यु के बारे में पुराने नियम के विश्वासियों को बहुत कम ज्ञान था। जितना ज्ञान आज हम लोगों को है वो प्रभु यीशु मसीह के वजह से है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के वजह से आज हम लोगों को नरक के बारे में, अनंत काल के बारे में, स्वर्ग के बारे में बहुत जानकारी हम लोगों को मिला है। और आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज हम लोग अपना जन्म का दिन को अभिशाप नहीं करना पड़ेगा, और जीवन जो है सच में खूबसूरत है। लाइफ इज ब्यूटीफुल, और परमेश्वर ने अगर ये जीवन दिया है, इसको खुशी से हम लोग जी सकते हैं। क्यों जी सकते हैं खुशी से? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग हमारे प्रभु को मिलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी आवर लॉर्ड। यदि इस जीवन में मुझे कुछ कमी है, या इस जीवन में मुझे बीमारी है, या इस जीवन में मेरे सारे सुख पाया नहीं, मैं संसार को देखता, संसार के सुख को देखता, अमीर लोगों को देखता, इतना सुख आराम में वो जी रहे, और मैं दुख और दर्द और कष्ट में जी रहा हूं, तो हम लोग दुखी हो सकते हैं। लेकिन हमारा आशा इस पृथ्वी के चीजों के ऊपर नहीं है, हमारा आशा अनंत काल प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने के ऊपर हमारा विश्वास और भरोसा है। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।